हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 12वां दिन, यानी कि 1 दर्जन दिन हो गए हैं और वक्त का पता ही नहीं चला। फिलहाल आज मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं नो टेंसेस की। आपको पता है ना कि अब तक मैंने आपके नो टेंसेस कंप्लीट करवा दिए हैं, जिनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहे तीहे वाला, पास्ट इंडेफिनिट आ ई ए वाला, फ्यूचर इंडेफिनिट गा गीगे वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा रही वाला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा रही थी वाला, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा रही होगी वाला, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है चुकी है वाला, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट चुका था चुकी थी वाला, और फ्यूचर का परफेक्ट चुका होगा चुकी होगी वाला। ये सारे टेंसेस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इनकी पहचान, इनके रूल्स, इनकी एक एक चीज आपको कौन सी फॉर्म लगेगी कौन सी नहीं, ये सब आपको आई एम श्योर कि आपको अच्छे से याद होगी। अब मैं इनके ऊपर आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा और आपको उसकी इंग्लिश बनानी है। सारे सेंटेंसेस हिंदी में होंगे और आपको इंग्लिश जल्दी जल्दी उसकी इंग्लिश बनानी है। हर एक सेंटेंस के बीच मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसके बीच आपको जल्दी से उस सेंटेंस की ट्रांसलेशन बोलकर या फिर अपने दिल में जल्दी से बोल देनी है। या अपने दिल में बोल दो, चाहे मुंह से बोल दो, जोर से, अच्छी बात है, स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाएगी अगर वैसे ही बोल दोगे तो। इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपको कितने टेंसेस आए कितने नहीं आए। टेंसेस के बाद हम आने वाली क्लासेस में स्पीकिंग की और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल सीखेंगे और कमाल कमाल के फ्रेजेस और डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन भी सीखेंगे। क्योंकि आपकी इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, और आपकी इंग्लिश अच्छी होने की वजह से आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी, और नौकरी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सैलरी कितनी अच्छी होगी। अच्छा, सैलरी से यानी पैसों से मुझे एक चीज याद आई, यहां पे मैं अब दिमाग में बात आई है तो आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनके जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए। मेरे पास कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं कि सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मोबाइल के जरिए अर्निंग हो जाए, घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग जिसे बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो आज मैं 1 मिनट के अंदर सबसे पहले प्रैक्टिस करवाने से पहले आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं जिसके जरिए आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। गाइस, आपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब कोई भी कंपनी है, कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, उनका जो सामान होता है, जो प्रोडक्ट है, अगर आप उसे बिकवाते हैं, उसे सेल करवाते हैं तो उसमें से आपको कमीशन मिलता है। और ये बिल्कुल 1 नंबर का काम है, जेन्युइन काम है। बड़े बड़े लोग भी इस काम को कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं घर बैठे। अब यहां पर मैं बात करना चाहूंगा अर्न करो एप्लीकेशन की। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं उनके प्रोडक्ट्स को सेल करवाकर पैसे कमा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं अर्न करो के बारे में ही क्यों बता रहा हूं। इसके पीछे 2 वजहें हैं। पहली तो ये कि ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है, यानी कि इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, आप डायरेक्ट डाउनलोड करते ही अर्निंग शुरू कर सकते हैं। और दूसरा कि इस एप्लीकेशन को खुद इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रतन टाटा जी ने फंड किया है। आप अर्न करो एप्लीकेशन को एक एफिलिएट पैनल की तरह यूज कर सकते हैं। इस पर बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स के प्रोडक्ट भी मौजूद हैं, जैसे कि बिग बाजार, सैमसंग, अजियो, मिंत्रा। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन सभी वेबसाइट्स के जो लिंक्स हैं उनको आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर जो भी आपका ग्रुप है जहां भी बना हुआ है वहां पर शेयर करना है। अब जब भी आपके लिंक से कोई सामान खरीदता है, कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदता है, तो आपको 55% तक का कमीशन मिलेगा, और आप इस कमीशन को यानी कि इस पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब आज की इस महामारी के दौर में पैसा कमाना किससे अच्छा नहीं लगता है। अब आप भले ही चाहे स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या कहीं पर जॉब करते हैं, प्रोफेशनल हैं, अर्न करो को आप अपनी साइड इनकम का एक बेहतरीन सोर्स बना सकते हैं। और मुझे अर्न करो एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसमें अगर आपके 10 रुपए भी कमीशन के पड़े हुए हैं ना, तो उसे भी आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मिनिमम ट्रांजैक्शन जो लिमिट है वो 10 रुपए है। चलिए मैं आपको अर्न करो के बारे में एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिखा देता हूं कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक कर आप अर्न करो को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको 30 रुपए का बोनस मिलेगा 24 घंटे के अंदर। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अर्न करो पर इंडिया की टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अजियो है, मिंत्रा है या फिर कोई दूसरी है, इन सब के प्रोडक्ट्स यहां पर आप ब्राउज कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, इनमें से जो भी बेस्ट डील लगे उस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करो और व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फैमिली मेंबर्स या जो भी है। अब अगर आपके लिंक के थ्रू वो उस सामान को खरीदते हैं तो आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। और मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूं कि आप किसी वेबसाइट के प्रोडक्ट का लिंक कॉपी कर उसे प्रॉफिट लिंक पे कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे कमीशन कमा सकते हैं। कैसे? जो भी प्रोडक्ट है उसका लिंक कॉपी कर लीजिए, अर्न करो पर आइए, यहां पर आपको प्रॉफिट लिंक, मेक प्रॉफिट लिंक वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पर आप पहले उसको जो कॉपी किया पेस्ट कर दीजिए और एंटर कीजिए। अब आपको एक छोटा सा यूआरएल मिल जाएगा, ये है आपका प्रॉफिट लिंक। इसे आप अपने दोस्त के साथ या जिसे भी टी शर्ट की जरूरत है या जो भी चीज उसने मांगी है, सामान की जरूरत है, उसे भेज दीजिए। अब इस लिंक के जरिए जैसे ही वो सामान
सामान खरीदता है आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। और वो जो लिंक है जिसके जरिए सेल हुई है और आपको आपका कमीशन मिला है, अब उस लिंक के जरिए लाइफ टाइम जितनी भी बार ट्रांजैक्शन होगी आपको उतनी ही बार आपका कमीशन मिलता रहेगा। तो फिर देर किस बात की है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और अर्निंग शुरू कर दीजिए अर्न करो के साथ। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और मैं करवाता हूं आपकी 9 टेंसेस की प्रैक्टिस। बनाना शुरू कीजिए। पहला है काजल खाना नहीं पकाती है। काजल खाना नहीं पकाती है। इंग्लिश बनाइए जल्दी से, दिल में या बोलकर, कैसे भी। पकाती है, ये तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस लग रहा है, बनाइए। तो भाई इसका आंसर होगा काजल डज नॉट कुक द फूड। काजल डज नॉट कुक द फूड। अगर आपने दा नहीं भी लगाया तब भी कोई बात नहीं, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला वाला, मैंने खबर नहीं सुनी। मैंने खबर नहीं सुनी, ई की आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें सुनने के लिए लिसन लगाना, हेयर भी लगा सकते हैं लेकिन लिसन लगाना। मैंने खबर नहीं सुनी। इसका सही जवाब है आई डिड नॉट लिसन द न्यूज। आई डिड नॉट लिसन द न्यूज। डिड नॉट आएगा और जैसे ही डिड नॉट आता है सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदल जाती है, क्योंकि ये टेंस सेकंड फॉर्म वाला है, लेकिन डिड आ गया तो लिसन की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लिसन। अगला, मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था। पहचानो कौन सा टेंस है? लिया था, आ था, ई थी, ए थे वाला ये। याद आ रहा है कुछ? हाँ हाँ, पास्ट का परफेक्ट बनाइए। तो इसका सही जवाब है आई हैड इटन द फूड। आई हैड इटन द फूड, ईट की थर्ड फॉर्म। और अगर आपने फूड से पहले द नहीं लगाया तब भी कोई बात नहीं, आई हैड इटन फूड, तो आई हैड इटन द फूड। अगला वाला है सचिन मैच खेलेगा। सचिन मैच खेलेगा। खेलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, बनाइए। तो इसका सही जवाब होगा सचिन विल प्ले द मैच। सचिन विल प्ले द मैच। इसमें भी आपने अगर दा नहीं लगाया तब भी कोई बात नहीं। अगला वाला बनाइए, क्या तुमने पैसे दिए। क्या तुमने पैसे दिए, ये फिर से क्या वाला आ गया, यानी इंटरोगेटिव है। पैसे दिए, एक ही आवाज आ रही है, बनाइए। क्या तुमने पैसे दिए। इसका आंसर होगा डिड यू गिव मनी। डिड यू गिव मनी, क्या तुमने पैसे दिए, डिड पहले आएगा। चलिए अगला वाला बनाते हैं, वह नहीं जा चुका होगा। वह नहीं जा चुका होगा, चुका होगा और नॉट वाला है यानी नहीं वाला है, ये आराम से बनाइए। वह नहीं जा चुका होगा, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। इसका आंसर होगा ही विल नॉट हैव गॉन। ही विल नॉट हैव गॉन, क्योंकि चुका होगा चुकी होगी में विल हैव शैल हैव आता है, शैल का तो यूज ही नहीं होता, विल हैव आता है, तो ये नेगेटिव है तो विल नॉट हैव हो गया और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। नेक्स्ट, क्या रानी कपड़े धोती है। क्या रानी कपड़े धोती है, ताहेती है वाला है लेकिन क्या वाला है, इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग अब पहले आएगी। कपड़े धोने को वॉश द क्लॉथ्स कहते हैं, क्लॉथ्स यानी कपड़े, वॉश धोना। क्या रानी कपड़े धोती है। इसका सही जवाब होगा डज रानी वॉश द क्लॉथ्स। डज रानी वॉश द क्लॉथ्स। डज पहले आ गया क्योंकि रानी सिंगुलर है, ही शी लिमिट के साथ डज लगाते हैं, अगर आई यू विद होता तो डू पहले आता। अगला वाला, वह आम खा रहा होगा। वह आम खा रहा होगा, रहा होगा। आम को तो मैंगो ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं, खाने को ईट बोलते हैं, लेकिन रहा होगा वाला टेंस बिल्कुल सही बनाना। रहा होगा को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। वह आम खा रहा होगा। इसका सही आंसर होगा ही विल बी ईटिंग मैंगो। ही विल बी ईटिंग मैंगो। द मैंगो बोल दिया, मैंगोज बोल दिया तब भी ठीक है, लेकिन ही विल बी आएगा क्योंकि रहा होगा रही होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी आता है। एक और बनाते हैं, आकाश फिल्म नहीं देख चुका होगा। आकाश फिल्म नहीं देख चुका होगा, चुका होगा। ओ, ये तो वही फ्यूचर का परफेक्ट हो गया हमारा, लेकिन नेगेटिव वाला है। फिल्म देखने को वॉच द मूवी कहेंगे, वॉच माने देखना, फिल्म द मूवी, तो आकाश फिल्म नहीं देख चुका होगा। इसका सही आंसर होगा आकाश विल नॉट हैव वॉच्ड द मूवी। आकाश विल नॉट हैव वॉच्ड द मूवी।
विल हैव आना था, लेकिन नेगेटिव में विल नॉट हैव हो गया, नॉट लग गया, और वॉच की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी। एक और बनाते हैं, मैं समझ चुका हूं, मैं समझ चुका हूं, समझने को अंडरस्टैंड बोलते हैं। मैं, बनाइए, आए, चुका हूं, हैज हैव वाला है ये। ओ, मैंने बहुत ज्यादा हिंट दे दिया, बना लिया। आंसर होगा आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म लगेगी अंडरस्टूड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, हैज हैव वाला तो थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट वाला बनाते हैं, उसने देख लिया था, उसने देख लिया था। पहचानिए कौन सा टेंस है, लिया था, आ था, ई थी, ए थे। उसने के लिए ही लगा दीजिए, शी भी लगा सकते हैं कि लड़की है तो माना कि लड़का है। उसने देख लिया था, क्या आंसर होगा? इसका सही जवाब है he had seen, he had seen। लिया था, चुका था, या आ था, ई थी, ए थे, इसमें हैड लगता है, पास्ट का परफेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो देखने को सी बोलते हैं। सीन, वॉच लगा दिया तो वॉच कर देना, थर्ड फॉर्म लगेगी। अगला वाला है, मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, चुका हूं, फिर से आ गया। आम को, वही मैंगो अभी हमने एक बनाया था, खाने को ईट बोलते हैं, लेकिन चुका हूं वाला है ये। बनाइए, इसका सही जवाब होगा आई हैव ईटन द मैंगो। द नहीं लगाया कोई बात नहीं, आई हैव ईटन मैंगो। ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म लगानी थी, क्योंकि चुका है, चुकी है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। नेक्स्ट बनाते हैं, सोनू पतंग उड़ाता है, सोनू पतंग उड़ाता है, उड़ाता है। ओ, ये तो वही प्रेजेंट डेफिनेट है जिसमें ऐसे आईएस लगता है, लेकिन ऐसे आईएस ही शी नेमिट के साथ लगता है, आयु विधि के साथ नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोनू पतंग उड़ाता है। इसका सही जवाब होगा सोनू फ्लाइज काइट, सोनू फ्लाइज काइट। अगर ये आयु विधि होता तो फ्लाइज नहीं लिखते, फिर फ्लाई लिखते, लेकिन ऐसी आईएस जोड़ना पड़ता है अगर सिंगुलर पर्सन हो तो। नेक्स्ट वाला, सोनू ने पतंग उड़ाई, सोनू ने पतंग उड़ाई, ई की आवाज आ रही है। अब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। बनाइए, सोनू ने पतंग उड़ाई। और इसका सही जवाब है सोनू फ्ल्यू द काइट, सोनू फ्ल्यू द काइट। आप दा की जगह अकाइट यानी ए भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर आप दोनों ही मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू फ्ल्यू काइट। तो फ्ल्यू क्यों? क्योंकि फ्लाई की सेकंड फॉर्म लगनी थी। उड़ाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म वाला। एक और बनाते हैं, सोनू ने पतंग उड़ाई है। अब देखिए सेंटेंस वही है, सोनू ने पतंग उड़ाई, लेकिन है जुड़ गया, तो आ ई ए आए तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन आ है, ई है, ए है, आए तो पास प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। तो सोनू ने पतंग उड़ाई है। कैसे बनाएंगे? बनाइए, इसका सही जवाब होगा सोनू हैज फ्लॉन द काइट, सोनू हैज फ्लॉन द काइट। अब फ्लॉन क्यों? फ्लाई की थर्ड फॉर्म, क्योंकि चुका है, चुकी है, चुके हैं वाला जो हैज है वाला होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो सोनू हैज फ्लॉन द काइट। अगला बनाते हैं, सोनू ने पतंग उड़ाई थी। ओहो, अभी था उड़ाई है, अब हो गया उड़ाई थी, यानी टेंस में हल्का सा बदलाव आया है। कैसे बनाएंगे? सोनू ने पतंग उड़ाई थी। बनाइए, तो इसका जवाब होगा सोनू हैड फ्लॉन द काइट, सोनू हैड फ्लॉन द काइट। उड़ाई थी, ई थी, खाली ई आए तो पास्ट इंडेफिनिट, ई है आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, ई थी आए तो पास्ट का परफेक्ट, जो आप देख रहे हैं इस वक्त आंसर। एक और बनाते हैं, सोनू ने पतंग उड़ाई होगी, सोनू ने पतंग उड़ाई होगी। बनाइए, सोनू ने पतंग उड़ाई होगी, ई होगी। कौन सा टेंस हो सकता है? सोचिए। तो इसका सही जवाब है सोनू विल हैव फ्लॉन द काइट, सोनू विल हैव फ्लॉन द काइट। विल हैव, उड़ाई होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, सोनू सेब खाता है, सोनू सेब खाता है। कैसे बनाएंगे? सोनू सेब खाता है, ता है। इसका सही जवाब है सोनू ईट्स एप्पल, एन एप्पल भी कर सकते हैं, सोनू ईट्स एन एप्पल, लेकिन अभी ए और एन आपको सिखाया नहीं है तो ऐसे ही बोल दीजिए, लेकिन ठीक है ये सोनू ईट्स एप्पल। एक और बनाते हैं, सोनू ने सेब खाया। आ की आवाज आ रही है, अब कौन सा टेंस है? सोनू ने सेब खाया,
कैसे बनाएंगे, बनाइए। तो इसका सही जवाब है सोनू एट एन एप्पल, या खाली एप्पल। मतलब मैंने कहा ना, आप ए और एन जरूरी अभी नहीं, जब सिखा दूंगा तब पता लग जाएगा कहां लगाना है कहां नहीं। फिलहाल नहीं लगाया तब भी ठीक है। अगर आपने एट लिखा, ईट की सेकंड फॉर्म लिखी है तो खाया, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, सोनू सेब खाएगा। ये तो बहुत आसान है, मुझे पता है, तो आप बना भी लेंगे, खाएगा। तो इसका जवाब है सोनू विल ईट एन एप्पल। सोनू विल ईट एन एप्पल, एन नहीं लगाया कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सोनू सेब खा रहा है। अब रहा है वाला आ गया, सोनू सेब खा रहा है, बनाइए। इसका सही जवाब है सोनू इज ईटिंग एन एप्पल। सोनू इज ईटिंग एन एप्पल, रहा है रही है, इज ए मार। नेक्स्ट, सोनू सेब खा रहा था। सोनू सेब खा रहा था, बनाइए। रहा था, वाजवर वाला, हाँ। तो इसका सही जवाब है सोनू वॉज ईटिंग एन एप्पल। सोनू वॉज ईटिंग एन एप्पल, अब वॉज आ गया, रहा था। नेक्स्ट, सोनू सेब खा रहा होगा। अभी मैंने पूछा था पहले खाएगा, ये रहा होगा वाला है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सोनू सेब खा रहा होगा, बताइए। आप कोशिश अच्छी करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है सोनू विल बी ईटिंग एन एप्पल। सोनू विल बी ईटिंग एन एप्पल। एक और बनाते हैं, सोनू सेब खा चुका है। सोनू सेब खा चुका है, बनाइए। सोनू सेब खा चुका है, बना लिया, दैट्स गुड। आंसर है सोनू हैज ईटन एन एप्पल। सोनू हैज ईटन एन एप्पल, ईट की थर्ड फॉर्म, चुका है चुकी है, हैज के साथ। नेक्स्ट, सोनू सेब खा चुका था। सोनू सेब खा चुका था, अब चुका था चुकी थी आ रहा है, बनाइए। इसका जवाब है सोनू हैड ईटन एन एप्पल। सोनू हैड ईटन एन एप्पल, अब हैड आ गया क्योंकि चुका था वाला आ गया। नेक्स्ट, सोनू सेब खा चुका होगा। सोनू सेब खा चुका होगा, अब चुका होगा वाला है, बनाइए। सोनू सेब खा चुका होगा। वाह भाई वाह, आप तो बहुत बढ़िया। अगर आपने जैसा मैं बनाने वाला हूं वैसे ही बनाया तो आप बहुत बहुत अच्छे हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस में। तो इसका आंसर होगा सोनू विल हैव ईटन द एप्पल, या ईटन एन एप्पल। सोनू विल हैव ईटन एन एप्पल, एन नहीं लगाया कोई बात नहीं, दा नहीं लगाया कोई बात नहीं, सोनू विल हैव ईटन एप्पल कर दिया तब भी ठीक है, लेकिन विल हैव लगाना जरूरी था। चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज की हमारी प्रैक्टिस हुई कंप्लीट, एंड आई एम श्योर कि आपके ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक गए होंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर जरूर बताइएगा कि आपके कितने सेंटेंसेस ठीक गए और कितने गलत गए, और अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिएगा। और हाँ, आपको याद है ना, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में अर्न करो एप्लीकेशन के बारे में बताया था, जिसके जरिए आप बहुत अच्छा खासा ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन को यानी अर्न करो को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए और अभी डाउनलोड कर लीजिए। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में वगैरह वगैरह, और इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स देखिएगा, ताकि आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज और आपका ग्रामेटिकल पोर्शन एकदम मजबूत हो जाए, और धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हुए फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की तरफ पहुंच जाए। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।